मास्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज आपकी है 1.2, तो इसमें जो पहला जो सवाल दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो जैसे आपका ये √3 हो गया, तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आपका जो देखेंगे कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा था कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपकी जो √3 है ये अपरिमेय संख्या ही है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सीधे सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन जो चल रहा है जो नंबर एक कह रहा था √3। √3 क्या है, तो एक आपकी है एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बताना है कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय संख्या। तो √3 अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से जो बी दिया हुआ है √25, तो ये कौन सी संख्या है, तो 25 का देखो इधर देख लेंगे साइड में। इसी तरीके से दूसरा जो इसी तरीके से जो ए नंबर था, ये वाला ए है बी नंबर में लिखा है √25। तो 25 के जब फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर, तो 25 के फैक्टर करने पर पाँचम 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर यहाँ करेंगे सोल्यूशन, इसका करेंगे क्या करेंगे सोल्यूशन। तो 25 का जहाँ 25 के फैक्टर हुए कितने बार, 25 फैक्टर हुए कितने बार, मतलब 25 कितने कितने टेबल से कट गया। तो 5 कितनी बार आया, 2 बार में आया, 5 गुणे 5। जो चीज़ 2 बार में अंडर रूट होता है वो एक बार में बाहर निकल जाता है 5। तो ये भी तुम्हारा ये क्या है, अब देखो इसके फैक्टर हो गए, तो ये कौन है, तो ये 5, ये कौन सी 5 आपकी ये कौन सी परिमेय संख्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो बात समझ गए होंगे। तो जिनके क्या हो जाए, तो कह रहा था इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आपकी कौन सी अपरिमेय संख्या, तो जो पहला दिख रहा है ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। 9 के फैक्टर करोगे 3 3 9, 1 3 बाहर निकल जाए तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे 9 ऐसे सबके निकल जाएगा। जैसे √9 है, देखो कितना दिया हुआ था, बी का बाद आ जाएगा सी। √9 है, 9 के फैक्टर करोगे, यहाँ पर डालोगे सोल्यूशन और 9 के फैक्टर करोगे तो 3 गुणे 3, 3 3 9, 2 बार 3 होगा, 1 बार 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय संख्या। कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो इसी तरीके से हमको किसका निकाल, 9/25 का देखेंगे, लेकिन आपको वहीं पर देख करके बता देना है √9/25। अब देखो यहाँ पर ध्यान से यहाँ डालेंगे इसी के आगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने पर 9 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा, 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 आएगा। तो 3 का एक बार 3 बाहर निकल जाएगा, 5 का एक बार 5 बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो आप समझ गए होंगे कौन सी संख्या परिमेय। तो इस तरीके से आपको वो विकल्पीय प्रश्न था, इतना नहीं देखना था, केवल आपको ऐसे ही बता देना है कि जो पहले सवाल का जो पहला जो ऑप्शन है या परिमेय संख्या है और सब परिमेय संख्याएं हैं। इसी तरीके से 2 - √5 क्या है, अगर परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं है, तो 2 - √5 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। भाई √5 लग गया। तो इसी तरीके से जो सवाल नंबर जो दूसरा है, दूसरे सवाल का कह रहा था 2 - √5 ये क्या है, तो ये आपकी एक है कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, नंबर 3 सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा था किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है, कि सदैव एक परिमेय संख्या होता है, कि सदैव एक पूर्णांक होता है, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या होता है। तो यही आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कभी परिमेय संख्या होता है, कभी अपरिमेय संख्या। तो किस तरीके से होता है, तो अभी आपको इस देखिए माध्यम से बताएंगे। क्या डालेंगे सोल्यूशन, कॉपी पर बताएंगे। सोल्यूशन में क्या रहेगा, जैसे कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है परिमेय हो जाती है, कभी अपरिमेय। जैसे देखो एक ले रहा हूँ परिमेय ले रहा हूँ √2 संख्या, और दूसरी ले रहा हूँ, मान लेता हूँ कौन सी ले रहा हूँ, √8 ले रहा हूँ, ले लिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों का करेंगे गुणनफल। क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 8। देखो √2 और गुणे में लिखेंगे √8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना हो जाएगा 16। और जब 16 के क्या करेंगे, जब 16 के करेंगे फैक्टर, तो जब 16 के फैक्टर करेंगे 2 8 16, 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 2 कितनी बार है, 4 बार में है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे √, लिखेंगे और 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 बार 2 2 लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। और जो चीज़ 2 बार में एक बार 2 बाहर निकल जाएगी, जो 2 बार में एक बार 2 बाहर निकल जाए तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। तो 4 कौन सी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। तो बात समझ गए। अब ये परिमेय संख्या हो गई, तो कभी कभी परिमेय संख्या हो जाती है, क्या हो गई, ये आपकी हो गई परिमेय संख्या। ये कौन सी हो गई, परिमेय संख्या। इसी तरीके से
सवाल में कह रहा था कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, कौन सा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख देना है अतः कभी क्या होगा? कभी परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। और कभी परिमेय संख्या होगी और कभी अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से जो चौथा जो सवाल दे रखा है, चौथे सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अपरिमेय संख्या, बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी √51। तो यहाँ पर देखेंगे जो सी नंबर जो ऑप्शन है चौथे का राइट हो जाएगा, यही सी नंबर, यही जो √51 दे रखा है तो कौन सी संख्या है? तो ये आपकी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है अपरिमेय संख्या? मन में विचार आते होंगे। जो ही हम 51 के करेंगे फैक्टर, जो ही क्या करेंगे भाई, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 एक कम 3 हो जाए, 2 बचेगा, 3 7 21 और 17 एक कम 17। तो 3 7 देखो इसके अंडर रूट में क्या बन गया भाई, अंडर रूट में इसके बन गया 3 गुणे 17। अब इसको बाहर निकाला नहीं जा सकता, इसलिए कौन सी संख्या, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से इसमें ऑप्शन काफ़ी दिए, 36 के भी फैक्टर करोगे, जो 2 बार होगा बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या होगा। केवल आपको बताना था कौन सी अपरिमेय संख्या, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से 5 नंबर जो सवाल है, कह रहा संख्या √3 एक दशमलव प्रसार है। कह रहा कैसा दशमलव प्रसार है? तो जो √3 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? जो अंडर रूट यहाँ पर देखेंगे कौन सा सवाल था, सवाल नंबर था 5। तो कह रहा था √3 एक कैसी संख्या है, जो कह रहा था √3 का दशमलव प्रसार कैसा है। √3 का दशमलव प्रसार है। कैसा है दशमलव प्रसार? तो अशांत आवर्ती। कैसा है? तो लिख देना है अशांत आवर्ती। कैसा आवर्ती? तो अशांत आवर्ती है। इसी तरीके से जो 6 नंबर जो सवाल है, 6 नंबर सवाल में कह रहा है कि जांच कीजिए निम्न में से कौन सी संख्याएं जो है परिमेय है और या अपरिमेय, कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 6 नंबर सवाल को की तरफ, तो बताना कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो √5 है ये आपका परिमेय, ये अपरिमेय संख्या। √5 कौन सी संख्या है? तो जो पहला है ऑप्शन, इसमें जो √5 है कौन सी संख्या है? तो ये आपकी है अपरिमेय, क्योंकि अंडर लगा हुआ है इसलिए कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से जो दूसरा जो नंबर है, इसी तरीके से 1 + √2 ये भी क्या है, ये भी आपकी है अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से अंडर रूट जो 16 दे रखा है, कितना दे रखा है? √16। नंबर 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है √16। अब भाई क्या करेंगे, 16 के करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे? 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ आप डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद तत्पश्चात अंडर रूट लगाएंगे। इसमें देखेंगे 16 जो था ये कितने कितने टेबल से डिवाइड हो गया। 2 कितनी बार में आया? 4 बार में आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे। जो 2 बार होगा 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 बार होगा 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। अब आप ही बताइए 4 क्या परिमेय क्या अपरिमेय? तो ये जो है आपका परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? ये आपकी है परिमेय संख्या। तो आप समझ गए होंगे, जब कोई चीज़ सवाल को सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा परिमेय है कि अपरिमेय है। इसी तरीके चौथे के बाद आ जाएंगे 5वें सवाल नंबर पर। 5वें में जो देखेंगे तीसरे के बाद चौथा जो सवाल है, कौन सा है? चौथा। इसमें कह रहा है 2 + अंडर रूट कितना 4 है, ये बताना है परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ डालेंगे, देखो इसी के आगे जस्ट डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर तो यहाँ रहेगा 2 रहेगा, प्लस 4 के फैक्टर करोगे तो अंडर रूट में 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखो 2 तो ऐसे रहेगा, प्लस जो 2 बार है 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा, 2 जुड़ेगा 4, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। यही आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है √3 - √5 कौन सा है? चौथे का 5वां है √3 - √5 बताना है कौन सी संख्या। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो ये भी आपका राइट आंसर हो चुका है। इसी तरह 5वें के बाद छठे आ जाएगा √8, अगला आ जाएगा √8 आ जाएगा। 8 के करेंगे फैक्टर, 8 के फैक्टर करने पर 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 2 कितनी बार में आया है, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। 2 देखिए कितनी बार में आया है,
तो 2 जो आपका आया 3 बार में आया। तो यहाँ पर देखें जो 2 बार है, एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक देखो जो 2 बार होता है अंडर रूट में, एक बार बाहर निकल जाता है, एक बार फंस जाता है। तो ये क्या अंडर रूट 2 हो गया। तो ये कौन सी संख्या प्रमेय नहीं हो गई, ये कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई अप्रमेय, ये हो गई आपकी अप्रमेय संख्या। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो देखेंगे अगला जो सवाल दे रखा है 7 नंबर, तरह नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या दीजिए, अपने उत्तर दीजिए, बताना है। 7वें जो सवाल नंबर में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण के साथ बताना है। तो यहाँ पर जो पहला जो सवाल है, तरह संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है। देखो वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है, पहली बात तो ये पता चलना चाहिए। वास्तविक संख्या जो होती है परमेय और परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं से मिलकर जो बनी होती है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो पहला जो ऑप्शन है 7वें का नंबर 1 कह रहा था कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, यहाँ पर देखेंगे 7वें का लिखेंगे, सोल्यूशन डालेंगे, यहाँ पर डाल देंगे सोल्यूशन। और सोल्यूशन में लिखना क्या है, तो लिखना है ये क्या बात है, ये है बात सत्य है, क्या है भाई, सत्य है। क्या सत्य है, तो क्योंकि, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि संख्या रेखा पर, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर प्रत्येक जो बिंदु है, बिंदु या तो क्या होगा, या तो परमेय है या क्या है, अप्रमेय। या तो क्या है भाई, या तो परमेय है, या तो परमेय संख्या है, या तो अपरमेय संख्या है। तो बात समझ गए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही ये संख्याएं आती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो यह चीज़ सत्य है भाई, सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, परमेय संख्या आती है और अपरमेय संख्या आती है। इसी तरीके से इसी का जो दूसरा जो सवाल दे रखा है इसी में 7 का, कह रहा है कि परमेय संख्या अनगिनत है परंतु अपरमेय संख्या अपरिमित है। तो दूसरे का भाई सुनिए, दूसरे में कह रहा था ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई, क्योंकि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं अपरिमित होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमित होती हैं। तो ये बात यहाँ भी क्या हो गई, तो यहाँ पर दूसरे का भाई डालेंगे, ये बात असत्य हो गई, यहाँ डाल लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिख देंगे, ये बात क्या है, ये है असत्य, ये बात क्या है, असत्य। क्यों असत्य है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि परमेय तथा अपरमेय, क्या लिखेंगे, क्योंकि परमेय तथा अपरमेय, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का, परमेय तथा अपरमेय जो परमेय तथा अपरमेय संख्या जो क्या होती है, अपरमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्या, क्या लिखेंगे, दोनों प्रकार की संख्याएं जो होती हैं, दोनों प्रकार की संख्याओं का गुणनफल परमेय भी हो सकता, क्या अपरिमित रूप होते हैं, क्या होते हैं, इनका जो संख्याएं जो होती हैं कैसी होती हैं, अपरिमित होती हैं। क्या देखो ये चीज़ असत्य है, क्या है, क्या सत्य है, क्योंकि जो परमेय तथा परमेय संख्या दोनों प्रकार की जो संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, वो अपरिमित होती हैं। अपरिमित मतलब होता है अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो अपरिमित होती हैं। इसी तरीके से देखेंगे अगला जो सवाल है, कह रहा है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल कह रहा है सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर सवाल, तो ये भी क्या हमारी बात हो गई, ये भी जो हमारी बात हो गई क्या हो गई भाई, तो ये हमारी असत्य हो गई, क्या हो गई, तो ये नंबर 3 भी बात हमारी क्या हो गई, असत्य हो गई, मतलब गलत हो गई, असत्य। तो कभी देखो क्यों गलत हो, क्योंकि कभी देखो दो अपरिमेय संख्या गुणनफल कभी परमेय संख्या हो सकती है, कभी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखें, असत्य, क्योंकि दो परमेय संख्याओं का जो गुणनफल है, तो यहाँ क्या लिखें, असत्य। क्यों असत्य, तो क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं, दो कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है, क्या होता है, गुणनफल भाई क्या होता है, जो गुणनफल होता है परमेय भी हो सकता है और क्या हो सकता है भाई, अपरमेय भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सवाल में कह रहा था क्योंकि दो अपरमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है, क्या होता है, अपरमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय भी हो सकता है, क्या हो सकता है, परमेय भी हो सकता है। अभी समझाएंगे क्यों हो सकता है। तो हो सकता है, जैसे ले लेता हूँ ऑप्शन, जैसे एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, इधर दिख रहा होगा, जैसे एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, अंडर रूट कितना ले लेता हूँ, अंडर रूट 18 हो गया, और
हो गया √2। अब यहाँ पर देखेंगे √18 की क्या करेंगे भाई, √18 की करेंगे फैक्टर। तो 18 के फैक्टर करने पर तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 कम 3। अब देखेंगे 18 के फैक्टर करने पर कितनी बार आए हैं उस पर। तो 2 3 गुणे 3 कितने 2 आया है, 3 कितनी बार आया, 2 बार में आया है। और यहाँ पास क्या करना, गुणनफल करना है तो √2 रहेगा। ध्यान से देखेंगे तो अंडर रूट में क्या होगा, √3 2 बार होगा तो एक बार 3 बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे इसी तरीके से, और एक बार 2 क्या हो जाए अंडर रूट में फंस जाएगा, 2 इंटू √2 रहेगा। अब यहाँ क्या रहेगा, 3 तो बाहर ही, √2 की गुणा होगी 2 निकल जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6। तो ये जो 6 हमारा आ गया, क्या आ गया 6। तो 6 जो है ये क्या है भाई, 6 जो है एक हमारी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो 6 हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो बात समझ गए होंगे कौन सी संख्या है, परिमेय। तो सवाल में यही पूछ रहा था इसे में सवाल में कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है, नहीं सदैव अपरिमेय नहीं होता है, कभी परिमेय संख्या हो जाती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो बात समझ गए होंगे, तो ये बात हमारी क्या हो गई, असत्य हो गई। इसी तरीके से आप कह रहा था अगला चौथा सवाल कि √p एक अपरिमेय संख्या है। √p क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर कह रहा था जहाँ क्यों क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, अपरिमेय संख्या है तो ये क्या पूर्ण वर्ग नहीं, तो क्योंकि पूर्ण वर्ग देखो क्यों नहीं है, तो ये बात हमारी है तो सत्य। लेकिन इसमें क्या है, इससे क्योंकि ये जो p है इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जो √p है इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये बात हमारी क्या है, ये चीज़ सत्य है। यहाँ पर सही पर समझा देंगे। तो ये जो √p है इसे हम क्या नहीं कर सकते, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसीलिए ये बात हमारी क्या है, ये बात हमारी सत्य है। इसी तरीके से 8 नंबर सवाल है, √2 तथा √3 के मध्य आने वाली दो अपरिमेय संख्या लिखिए। कौन सी लिखिए, दो अपरिमेय संख्या लिखिए। यहाँ पर सोल्यूशन डालेंगे, क्या डालेंगे, सोल्यूशन। ये जो 8 नंबर जो सवाल का जो आंसर होगा, तो कह रहा था √2 तथा √3 के मध्य कितने आने वाली दो अपरिमेय संख्या लिखिए। कौन सी लिखिए, दो अपरिमेय संख्या। तो √2 का मान कितना होता है पहले आपको पता होना चाहिए, तो 1.414। √3 का जो मान होता है कितना होता है, तो 1.732। अब इसके मध्य में निकल आएंगी 1.4 और 1.7 के बीच में, यहाँ निकलेंगी 1.5, 1.6, ऐसे ही 1.7, ऐसे काफ़ी संख्याएं आपको निकाली जा सकती है। तो ये भी हमारा 8 नंबर सवाल सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से देखेंगे 9 नंबर जो सवाल, 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं जो है 5/7 और 9/11 के बीच 4 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन सी परिमेय संख्याएं, जैसे 5/7 है और कौन सी है, और है 9/11 है। कौन से, 9/11। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आपको 7 को 5 से क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। पहली बात तो सर्वप्रथम अब 5/7 अंश बटे हर में लिखा हुआ है p/q के रूप में। 7 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पास आएगा 0.714285 आएगा। इसी तरीके से जो इसको जो भी फैक्टर करेंगे, जो 11 से 9 को जो फिर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पास आएगा 0.81 आएगा। कितना आएगा, 0.81 आएगा। और भी आ सकता है संख्याएं। अब इनके बीच में ही लिखनी संख्याएं, तो कितनी लिखनी थी, इसमें कह रहा था कि 4 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। कितने लिखिए, 4 लिखिए। 4 किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पास पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे 0.72, फिर 0, फिर 72, फिर 20, फिर 72, फिर 30। इसी तरीके से लिखना है। आप सभी को ये डाट डाट अनंत हो जाएंगी। दूसरी जो लिखना है 72 के बाद कौन सी आ जाएगी, फिर 0.73 आ जाएगी, फिर 0, फिर 73, फिर 20, फिर आ जाएगी 73, फिर 30। ये भी कहाँ तक हो जाएंगे, अनंत तक हो जाएंगी। इसी तरीके से अगली जो 3 निकालना है, तो 0.74 हो जाएगी, फिर 0, फिर 7 4, फिर 2 0, फिर इसी तरीके से 7 4 कितने 0 हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे। ये भी कहाँ तक हो जाएगी, अनंत तक हो जाएगी। इसी तरह चौथी निकालेंगे। कहने मतलब हो जब 71 से कितने 81 के बीच में ही निकालनी है। इसी तरह अगली निकालेंगे 0.75, फिर 0, फिर 7 5, फिर 2 0। इसलिए 0 बढ़ाते रहना है। फिर कितने लिखना है, फिर लिखना है 7 5 लिखना है, फिर कितने 0 लिखने हैं, 3 0 लिख देना। इसी तरीके से जो काफ़ी संख्या जो हो सकती है ये बड़ी हो सकती है। तो आप समझ में आ गया होगा ये सवाल। तो इसी तरीके से इनके बीच में क्या 4 अपरिमेय संख्या निकल चुकी हैं।
इसी तरह अगला जो सवाल है 10 नंबर कह रहा है कि दो ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका जो गुणनफल है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पास अपरिमेय दो ऐसी अपरिमेय संख्याओं का लिखिए जिनका गुणनफल, तो दो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जैसे यहाँ पास एग्जांपल मान लेता हूँ √2 तथा √3। कौन सी, √2 तथा √3। अब देखो यहाँ पास इनका गुणनफल करेंगे तो √2 इंटू यहाँ दिख रहा होगा √3, यहाँ पर सीधे डाल लेंगे सोल्यूशन। अब 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा √6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 6 हमारा क्या है, तो ये 6 जो है ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से देखेंगे अगला जो सवाल दे रखा है, अगला जो सवाल है 12 नंबर सवाल इधर देखेंगे साइड में। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 तथा 3 के बीच कौन सी, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर सवाल का करेंगे सॉल्यूशन। तो 2 तथा 3 के बीच क्या करना है, एक परिमेय संख्या देखना है। कौन सी देखना है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2, अब देखो एक ये पहली जो संख्या है यहाँ पास पहली संख्या से ए मान लेंगे 2 लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरी संख्या तो इसे बी मान लेंगे, इसे 3 लिख देंगे। अब देखो फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा फार्मूला, सूत्र पढ़ा होगा जब परिमेय संख्या निकालने के लिए a+b/2। ए कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 3/2, 3 कितना हो जाएगा 5/2। तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये आपकी हो गई परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से आपको कौन सी निकालना है, अगली जो निकालनी है, तो यहाँ पास अगले में फार्मूला पढ़ा होगा √a/b। तो इसी तरीके से जो ये पहला जो ऑप्शन था, पहली जो निकला है परिमेय संख्या निकाल लेंगे तो √a/b होता है। √a कितना दिया हुआ है 2 इंटू बी कितना दिया हुआ है 3, तो अंडर रूट में 3 दूना कितना हो जाए 6, तो 6 अब अंडर रूट में 6 है, तो ये कौन सी संख्या है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या। तो आप समझ में आ रहा होगा आप सभी के। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल जो 12 नंबर है, 12 नंबर सवाल कह रहा है संख्याएं जो दे रखी 3 प्लस √7 तथा 2 प्लस √7 ये परिमेय है अथवा अपरिमेय है। उपर्युक्त संख्याओं का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए कि बताइए कि ये परिमेय है या अपरिमेय। इस सवाल को सॉल्व करना बताना है कि जो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर सवाल दे रखा है 3 प्लस √7 तथा दे रखा है 2 प्लस √7 दे रखा है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, एक बार इनको योग करना है और एक बार इनको क्या करना है, इनमें इनका अंतर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे 3 प्लस √7 और यहाँ क्या करेंगे योग करेंगे तो +2 √7 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और √7 जुड़ेगा तो 1 कितना हो जाएगा भाई 2 √7 हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या, तो ये आपकी है अपरिमेय, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। इन्हीं का क्या निकालेंगे, अंतर जब निकालेंगे क्या निकालेंगे, इन्हीं का निकालेंगे अंतर। यहाँ पास क्या किया था, यहाँ किया था योग और इनका करेंगे अंतर। अंतर करने पर क्या हो जाएगा 3 रहेगा प्लस √7 रहेगा। अंतर करेंगे तो जहाँ प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस का √7 हो जाएगा। तो ये √7 से √7 कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो एक हमारी क्या आ जाएगी, एक हमारी आ जाएगी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या आ जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये जो बारी बारी से सवालों का हमारा क्या हो चुका है, समापन हो चुका है। तो ये जो सभी सवालों का समापन हो चुका है। तो आप सभी का धन्यवाद।